और आजकल तो मैंने स्वेटर भी पहनी नहीं थी क्योंकि काफ़ी देर से काम जो है वो स्टार्ट किया था। 9:30 बजे मैंने कल काम स्टार्ट किया था, तो उस वक्त तक तो थोड़ा नॉर्मल सा हो जाता, धूप निकल जाती काफ़ी अच्छी इस वजह से। और फिर यहाँ पे बर्तनों को वॉश कर लिया है, सभी बर्तनों को लगा दिया है मैंने स्टैंड में। और स्टैंड में लगने के बाद फिर हो जाता है हमारे किचन का जो पोछा लगाना होता है वो वाला काम। गैस को मैं हमेशा साफ़ करती हूँ दोनों टाइम, और शायद आप लोगों को वीडियोस में भी दोनों टाइम का ही अगर मैं रूटीन डालती हूँ तो आप लोगों को देखने को मिलता ही है। तो अगर मैं बात करूँ तो आजकल तो सभी लोग साफ़ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट फिर भी कहीं कहीं पे मैंने ऐसा भी देखा है, मतलब कि औरतें खाना वगैरह बना लेती है, गैस एकदम गंदा पड़ा है, जल गया है, चाय निकल गई है, दूध निकल गई है, तो वो सब क्या है ना गैस पे जल जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे यहाँ पे पड़ोस में ही हमारे गांव जहाँ पे मैं जो ताई जी भैंस वगैरह नहलाती है, कभी कभी वीडियोस में मैं लेती हूँ ना आप लोगों के लिए। मैं उनके घर पे कभी जाती हूँ तो उनके घर में जब ताई जी भी है, बहू भी है, लेकिन उनका जो चूल्हा रहता है ना वो इतना गंदा रहता है, रोटी बना लेते हैं लेकिन उसको साफ़ नहीं करते। मुझे इतना बेकार सा लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पूर्वज लोग भी जो थे जिनके पास ये सारी सुविधाएँ नहीं थी, वो लोग लकड़ी पे चूल्हे पे खाना बनाते थे और इतना अच्छा टेस्टी खाना बनाते थे और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते थे। खाना बनाने के बाद वो क्या करते थे, मतलब मेरी दादी जो थी वो भी ऐसे करती थी, मैंने बचपन में देखा था। खाना बनाने के बाद मेरी मम्मी को बोल देते थे इस पर लेप लगा दो, मतलब जो मिट्टी का लेप लगाया जाता है ना वो लगा दो, और इतने सुंदर लगते थे ना उनके चूल्हे बहुत ही। और हम तो फिर भी इतने मॉडर्न ज़माने में आ चुके हैं, हमें क्या करना है, ना पानी की कमी है ना साबुन सरफ की कमी। जब आप अपनी शरीर को चमका के रख सकते हो तो घर को क्यों नहीं। मेरा तो यही मानना है, हमेशा हमें अपने घर को जो है एकदम साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इससे क्या होता है ना, हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, पैसे में कमी नहीं आती है, आपके शरीर में जो है बीमारियां नहीं बनती हैं, आप बीमारियों से मुक्त रहते हैं। और खाना हमारा जो है वो एकदम शुद्ध होता है, कीड़े मकोड़े नहीं होते, मक्खी नहीं आती हमारे घर में, हमारा घर साफ़ होता है। तो इस चीज़ का हमें ही ध्यान रखना होता है, कोई और नहीं आएगा आपके घर को साफ़ करने के लिए। अगर आप उस घर में रह रहे हो तो साफ़ सफाई भी आपका ही वो बनती है प्रायोरिटी कि भाई आपको ही साफ़ करना है, कोई आपका घर साफ़ करने नहीं आएगा। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा VIP हैं तो शायद आप मेड वगैरह लगा सकते हैं, हम तो है नहीं, तो इसलिए मैं अपना घर खुद ही करती हूँ। और जब तक अपना घर अपने हाथ से साफ़ ना करूँ मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कितना गंदा कर रखा है इन लोगों ने, साफ़ नहीं किया है। तो मैं साफ़ सफाई के पीछे सुना भी देती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं किसी से कुछ कहती नहीं। हाँ, मैं अपने बच्चे को भी गंदा नहीं मचाने देती हूँ, मैं इसको सिखाती कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे रहते हैं, साफ़ सफाई से रहते हैं। और यहाँ पे देखो मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद मैंने कल इससे पहले जो वीडियो आप लोगों ने देखा उसमें मैंने दिखाया था हेयर वॉश, तो हेयर वॉश किया था। हेयर वॉश करने के बाद मैंने हेयर कॉम किया ही नहीं उस दिन, तो मेरे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा फंसे से हो गए हैं, जिसको निकालने में भी मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी। और मेरे बहुत सारे बाल जो है वो टूट भी गए क्योंकि मैंने हेयर कॉम की नहीं, और फिर मैं ऐसी सो गई। तो सोते हैं ना सर्दियों में बाल जो है वो कंबल में चिपकते हैं और उस तरीके से ना वो फंस जाते हैं, बहुत बेकार से लगते हैं। तो हम जो आलस कर जाते हैं ना, ये आलस जो है हमारा ही नुकसान करता है। तो कल मेरे बहुत सारे बाल जो है वो हेयर कॉम करते टाइम टूट गए थे। वैसे भी मेरा को थायराइड है ना, तो थायराइड की वजह से मेरे को हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसे निकलते टूटते हैं ना तो बहुत गंदा लगता है, मुझे दुख होता है बहुत ज़्यादा कि मेरे बाल झड़ रहे हैं। और अभी मेरे बाल ऐसे हो गए हैं, मुझे हेयर कट भी कराना है, बट मैं अपने मायके जाऊंगी जब करवा के आऊँगी। यहाँ पे गांव में तो कोई अच्छा पार्लर है नहीं, जब मैं दिल्ली जाऊंगी जब करवा के आऊँगी। तो मेरा हेयर कम जो है वो हो चुका है, मैं हो चुकी हूँ एकदम परफेक्टली रेडी। मेरे को रेडी होने के लिए सिर्फ जब मैं अपना मेकअप करती हूँ, मतलब सिंदूर बिंदी लिपस्टिक जब लगाती हूँ, इसके अलावा मैं कोई मेकअप नहीं करती हूँ। उस वक्त मुझे मिरर की ज़रूरत पड़ती है हेयर कम वगैरह करने के लिए, चोटी बनाने के लिए या फिर बन बनाने के लिए मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर मैं आई किचन में, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ शाम की चाय। शाम की चाय मतलब कि 3 साढ़े 3 बजे की,
उसके बाद में ये वाली चाय जो रहती है ना, इसको हम एकदम रिलैक्स होकर सुकून से पी सकते हैं, एकदम फ्रेश माइंड के साथ में। तो ये चाय मैं आप सबके साथ में ज़रूर शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे चाय हमारी बनके रेडी हो चुकी है। चाय पीने लगी उससे पहले इसने बोला कि मम्मा मेरा बैग ख़राब हो गया है, बैग सिल दो। तो इसका बैग सिलने लगी और इधर साइड में पड़े हुए हैं बहुत सारे कपड़े तय लगाने के लिए। तो इनको मैं बाद में तय लगाऊंगी। चाय पी लेते हैं और आज की वीडियो का भी हम एंड कर लेते हैं, क्योंकि फिर मुझे करना है वीडियो की एडिटिंग और ये वीडियो आज ही अपलोड करना होता है। तो पहले चाय को एंजॉय करूँगी, उसके बाद में फिर अपनी वीडियो की एडिटिंग पे लगूंगी। तो आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, हमेशा करती हूँ और हर वीडियो में करती हूँ, कि वीडियो पे अगर पहली बार आती हो तो वीडियो को देखने के बाद में लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाया करो। चल मेरे पहली बार आए हैं तो कर लेना सब्सक्राइब, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपसे मिलती हूँ फिर से एक और नए ब्लॉग में। बाय बाय।